नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बेबी लोशन, ये नाम बेबी लोशन, बेबी पाउडर और बेबी ये, बेबी वो, बेबी मॉइस्चराइज़र, जिस नाम से कोई चीज़ बाज़ार में आती है तो एक कोमलता का एहसास होता है। आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत सुरक्षित है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो ये जो नाम रखती हैं, इनका और कंपनियों के प्रोडक्ट का ज़्यादातर कोई लेना देना नहीं होता है। और वो पीछे छोटा सा लिख भी देती हैं कि ये जो इट डजेंट रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और फलां चीज़ ढिमका चीज़, इसमें इंग्रेडिएंट को मतलब कुल मिला के वो ब्रांड है। एक कंपनी है जो बेबी पाउडर बनाती है। हम सब ने अपने बचपन से उस बेबी पाउडर का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका बेबी पाउडर कैंसर पैदा करता है। अगर ये कोई कहे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी कि ये कैंसर पैदा करने वाला पाउडर बनाती है। कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसको भारत में बच्चों के लिए जिसके प्रोडक्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। इससे बड़ा कोई ब्रांड बच्चों के प्रोडक्ट का नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, कहाँ कहाँ, कब कब और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इनके पाउडर में निकली हैं जिसके कारण अब ये कंपनी भारत में भी अपने पाउडर का उत्पादन बंद करके नए सिरे से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और उसको नए पदार्थ से पाउडर को बनाएगी, क्योंकि इस पाउडर के अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हैं वो कैंसर पैदा करने के आरोप उन पे लगे, और भी गंभीर आरोप लगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इन दोनों की मदद से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे अभियान में भागीदार बन सकते हैं, आप हमें धन दे सकते हैं। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। कंपनी अपना प्रोडक्ट भारत में डिसकंटिन्यू कर रही है। बार बार वो कह रही है हमारा प्रोडक्ट सुरक्षित है, लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यू कर रही है। उस पर 38,000 मुकदमे दुनिया भर में चल रहे हैं। उसके बावजूद वो कह रही है हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और डिसकंटिन्यू भी कर रही है भारत में। और कंपनी ने अपने एक रिसर्च और दूसरी चीज़ों का हवाला दिया है, लेकिन अब वो कह रही है कि जो बेबी पाउडर भारत में देती है उसको अब बदलेगी और उसको कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर बनाएगी। अभी तक जो पाउडर था वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड नहीं था, और ये पाउडर दुनिया भर के देशों में बेचा जाता रहा और कई देशों में प्रतिबंधित रहा। इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों की बात कर रही है कंपनी। 2018 में रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किया इस कंपनी के ख़िलाफ़। उससे पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन को 1970 से ही पता था कि उसके पाउडर के अंदर एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ है जो कैंसर कारक है, जो मनुष्य की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिका और कनाडा में अपना उत्पाद बेचना बंद कर दिया, और उसने कहा कि गलत जानकारियों के कारण हमारा प्रोडक्ट बदनाम हो रहा है। और तब दुनिया में उसने कहा कि बाकी देशों में हम बिक्री जारी रखेंगे। हज़ारों ग्राहकों के केस दर्ज होने के बावजूद जॉनसन एंड जॉनसन अड़ा हुआ था। और ये बहुत बड़ी कंपनी, याद करिए, इसने टीका वीका भी बनाया था कोरोना के दौरान, और कह रहा था कि इसके पाउडर में एस्बेस्टस नहीं है, उससे कैंसर नहीं होता है। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम को मिलाकर ये पाउडर बनता है। ये पाउडर बनता कैसे है कि ज़मीन से खनन होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम का, और उस हाइड्रेटेड मैग्नीशियम जो होती है, जैसे कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, जब पानी होता है तो पत्थर हो जाता है, उस तरह का एक पदार्थ होता है जिससे ये बनाते हैं। और हाइड्रेटेड मैग्नीशियम का ये लोग क्या करते हैं कि उससे ये पाउडर बनाते थे, लेकिन हाइड्रेटेड मैग्नीशियम जहाँ मिलता है वो एस्बेस्टस के आसपास ही मिलता है, तो खुदाई में साथ में एस्बेस्टस भी आ जाता था और ये पीस के जनता को दे देते थे। 1918 में रॉयटर्स ने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि इसके अंदर एस्बेस्टस है।
और इसके बाद में एस्बेस्टस को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ के तौर पे भी पहचाना जाता था। अंदरूनी रिकॉर्ड्स, जांच, गवाही और दूसरे सबूतों के आधार पर पता चला कि 1971 से लेके 2000 के दशक की शुरुआत तक लगातार इसके पाउडर में एस्बेस्टस मिलता रहा। कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया। अक्टूबर में एक सहायक कंपनी LTL मैनेजमेंट बनाई और दावों से निपटने का काम उसे सौंप दिया कि भाई तुम जाओ, तुम मुकदमे लड़ो। इस कंपनी की जो दिवालियापन का जुर्माना भरते भरते $3.5 बिलियन की देनदारी हो गई है, जिसमें एक मामला उन 22 महिलाओं का भी था जिसमें अदालत ने कंपनी को उन महिलाओं को $2 बिलियन का हर्जाना देने का निर्णय सुनाया था। उसके बाद कंपनी ने तय किया भैया बेबी पाउडर बेचना बंद कर दो, और उसके बाद वो भी नहीं माने। उनके डायरेक्टर का ये प्रस्ताव था। अब हालत ये है कि इस कंपनी ने फैसला किया है कि अपने उस बदनाम पाउडर को मार्केट से हटा लेगी। इस खबर को सुनते सुनते आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि अमेरिका ने बंद कर दिया, कनाडा ने बंद कर दिया, सारे दुनिया के देश, अदालतें फैसले दे रही हैं कि ये प्रोडक्ट ख़तरनाक है, लेकिन बाहरी फार्मा लॉबी की ताकत कि हमारी देश की सरकार ने एक शोकॉज नोटिस तक जारी नहीं किया, पूछ लेती कि भाई ये क्या कहानी है और तुमको भारत में क्यों बिकने दिया जाए। कंपनी अपनी मर्जी से अगर इस पाउडर को लेकर नहीं जाती तो ये अगले 20 सालों तक और बेचती रहती और यहाँ कोई बात करने वाला नहीं था। ये इस देश की स्थिति है। क्या जनता एजेंट पे है ही नहीं, जनता के बारे में सोचना ही नहीं है। कुछ कॉरपोरेट के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी अटैचियाँ लेकर मंत्रियों के पास, नेताओं के पास मिलने जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, जो समझा के आ जाएं वही नीतियाँ बन जाती हैं। वो बैठा रहता है आदमी गल्ले पे सुबह से शाम तक, लाला जी, ना तो उसकी कोई सुनने वाला, ना बाबूजी जो दफ्तर में काम करने जा रहे हैं उनकी बात सरकार तक पहुंचती, किसान गरीब की तो पहुंचती नहीं। और ये स्थितियां हैं। आप सोचिए कि आप पाउडर जो है वो जहरीला पाउडर है। अगर किसी चीज़ से आप सोचिए कि आप कैंसर हो रहा है, उस पाउडर को कंपनी खुद विड्रॉ कर रही है, मुकदमे, हज़ारों मुकदमे हो रहे हैं, उसके बावजूद बिक रहा है। कैसे सरकार ने तय कर लिया? कौन सी कमेटी बनाई थी जिसने जांच की? कौन सी कमेटी बनाई जिसने इसको जाने दिया? वैसे तो हम अमेरिका का बड़ा नियम मानते हैं। भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल कह रहा है कि रेमडेसिविर काम नहीं करती है कोरोना पे, और अमेरिका का FDA कह रहा है कि काम करती है। तो आप अमेरिका के FDA के हिसाब से इस देश में दवाएं बिक रही थी, ब्लैक हो रही थी, और सरकार उस दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही थी, खंडन करने के बजाय कि ये बकवास दवा है। हमने देखा अपने देश में। और अब जब अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, अब उल्टा हो रहा है। तब अमेरिका के कानून को इतना माना जा रहा था और अब हालत यह है कि अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है और भारत की सरकार कह रही है कि चलने दो, चलने दो। ये स्थिति है, ये आपके सामने लानी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को हमारे काम के बारे में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।